वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। रात गए मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर क़ानून ने कहा कि काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ के मुसव्वदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। अब जो ड्राफ्ट की शक्ल थी उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। उन चेंजेस के साथ काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी और अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम दे इस मुल्क को। बिलावल भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, बाकी लोगों को इंगेज किया, हुकूमत अपने कई चीज़ों से पीछे हटी, कुछ हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कुछ अच्छी तजावीज़ दी, तो एक बहुत बेहतर शक्ल में आज करना है जी इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। पीटीआई की क़यादत ने बानी पीटीआई की तायद से मंजूरी को मशरूत किया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा, उनका जवाब आज मौसूल हो जाएगा। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मुझ तक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे और आईनी तरमीम का बिल JUI खुद पेश करेगी। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला ज़िम्मेदारान से भी मुशावरत करें। मुझे इंशाअल्लाह उनका जवाब मौसूल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ थे, और मेरा उम्मीद यही है कि जैसे इनका मुलाकात ख़त्म हो जाता है और हमारा पार्लियामान का इजलास होता है तो मौलाना साहब मेरा रिक्वेस्ट मानेगा और जो अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। गुज़िश्ता रात काबीना के इजलास का एलानिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर क़ानून और इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में MKM, मुस्लिम लीग, काफ, IPP समेत काबीना अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया। काबीना इजलास दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी PTI से पूरी बात ना हो सकी। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। उनकी वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी ने मज़ीद मुशावरत के लिए उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद बचर और अली अमीन को बुलवा लिया है। बानी PTI से मुलाकात के शुरू में उनकी सेहत और जेल के हालात पर बात हुई। बानी PTI का पैगाम है कि 100 साल भी जेल में गुजारना पड़े तो वो गुजारेंगे। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती क़वानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरमीम करे। ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ये इट्सेल्फ गैर आईनी है, तरीक़ेकार है। और अगर हुकूमत ने हमारी मुशावरत के कंप्लीट होने से किया तो हम फिर हुकूमत का साथ, हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फ़ाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पर वोट कर सके। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे वज़ीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूँ और फर्दर डायरेक्शन दूँ।
और अब आपको बताएंगे कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। जेल इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया है कि जेल में बी क्लास के तहत बानी पीटीआई को अखबार और एक्सरसाइज समेत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जेल इंतजामिया का मजीद कहना था, बानी पीटीआई को अडियाला जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुतालिया, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। बी क्लास के तहत बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी कुक फराहम किया है। प्रोफेशनल कैदी कुक उनका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन खाते हैं। बानी पीटीआई रात में दलिया, कोकोनट जूस और अंगूर वगैरह खाते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल में मुतय्यन डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के बाद मेडिकल टेस्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफ़िक होना और मुज़ाकरात करना पीटीआई की सियासत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफ़र हुई है, फलां ने की है, जिसका नाम ले रहे हैं कि अगवा हो गए हैं, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुत्तफ़िक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुत्तफ़िक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। उनकी सियासत और है। उन्होंने वही करना है जो वो पिछले 10 साल से जो है वो करते आ रहे हैं। मशवरा करने वाले लोग तो गए थे वहाँ पे, तो उनके साथ उन्होंने क्या मशवरा करना है? वो सिर्फ उनका डिलेइंग टैक्टिक है कि वो किसी तरह से जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को चक्कर दें। लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना को इस तरह से जो है वो डॉज करना जो है उनके बस का रोग नहीं है। कैबिनेट ने जो है वो मुसब्बदे की फ़ाइनल अप्रूवल जो है वो नहीं दी, क्योंकि अजलास के दौरान एक बड़ी मजबूत राय ये थी कि जो मुसब्बदा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ फ़ाइनल हुआ है, और वही मुसब्बदा जो है उसके ऊपर जो है वो अमेंडमेंट्स हों। क्योंकि एक राय जो है वो ये भी थी कि अगर कोई मुत्तफ़िका मुसब्बदा जो है वो सामने नहीं आता तो फिर शायद जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल मुसब्बदा है तो फिर कुछ कैबिनेट में ये भी राय थी कि फिर उसको जो है वो आगे लाया जाए। वो वीडियो का और ऑडियो का की रिकॉर्डिंग का ज़माना है। वो बताएं ना, कोई बंदा आए सामने वो कहे कि जी मुझे इतने अरब रुपए की जो है ये ऑफ़र हुई है और फलां ने की है। कोई बंदा अभी तक सामने तो आया नहीं है। और वो जिन बंदों का नाम ले रहे हैं कि जी वो अगवा हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे हैं। तो अगर वो अगवा हो कि इधर आके पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं तो वो ये जाके उनको मिल लेते। ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, फिर 20 पे चले गए, फिर 30 पे चले गए, फिर 50 पे चले गए। यानी इनका फार्मूला ये है कि इतना झूठ बोलो कि लोग जो है ना उसको साथ समझना जब शुरू कर दें। किसी को ना अरब की जो है वो अपना ऑफ़र हुई है, ना किसी को 10 करोड़ की हुई है। बकौल गौहर खान साहब के जो चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, वो उनके अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि आपके 7 बंदों का जो है वो ज़मीर जाग गया है और वो जो है वो आपको वोट नहीं देंगे, वो अपना वोट हमारी तरफ इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी का ज़मीर जाग के उनकी तरफ वोट जा सकता है तो फिर किसी का ज़मीर जाग के उनकी तरफ से हमारी तरफ भी आ सकता है। वफाकी वज़ीर और MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उनकी जमात अपना लाही अमल अभी तैयार कर रही है। उन्होंने ये बात काबीना इजलास के बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए कही। सर क्या मंजूरी हो गई है? अभी तो इसमें नहीं हुई, हम तो अपना लाया अमल अपना खुद ही तैयार करेंगे।
सेनेट के इजलास में अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अहमद वली खान ने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी। ये कमेटी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और MKM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखा जाएगा। मैं अवामी नेशनल पार्टी, इधर जो हुकूमती बेंचेस के लोग बैठे हैं, उनको इस बात का इल्म है कि हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई है कि इंशाअल्लाह 26वीं आईनी तरमीम के फ़ौरन बाद कमेटी बनेगी और कमेटी पुख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, MQM के जो मसले हैं, इन सब पे बात करेगी। और इंशाअल्लाह मैं आज भी पुरुमीद हूँ कि ये पुख्तूनख्वा नाम, अपना तारीख़ी नाम हम इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। मैं सर डिक्टेटर की औलाद के ताने नहीं लूँगा। डिक्टेटर की औलाद अगर ऐवान में ये ताना देगा कि अवामी नेशनल पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकती, तो इस डिक्टेटर के औलाद को पता हो कि पाकिस्तान में सीटें जिताते कैसे हैं और हराते कैसे हैं। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में तवानाई का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। मकरान समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे तक पहुँच गया है। सर्दियाँ आने से पहले ही सुई गैस की अदम दस्तियाबी और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने सूबे में बिजली और गैस के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म के पास जाने की तजवीज़ दे दी है। नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में 70% बिजली इस्तेमाल करने वाले ज़राई फीडर्स पर बिजली की 21 घंटे, ज़राई हेडक्वार्टर्स में 12 और कोयटा में 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मकरान के 3 अजला गवादर, तुर्बत और पंजगुर के लिए ईरान से 200 मेगावाट बिजली की फराहमी का मुआहदा हुआ, मगर अभी सिर्फ 15 मेगावाट बिजली मिल रही है। कोयटा से लेकर गवादर तक और चमन से लेकर जाफराबाद तक बिजली नापैद है। चूँकि आवाम की सहूलियात के खातिर मकरान के तीनों अजला गवादर, केच और मकरा पंजगुर को ईरान से बिजली फराहम की जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से बिजली 200 मेगावाट कम करके इलाके के अवाम को सिर्फ 10 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान के 35 अजला में से सिर्फ 12 अजला ऐसे हैं जहाँ सुई गैस की सहूलत दस्तियाब है, मगर सर्दियाँ आते ही सुई गैस प्रेशर जवाब दे गया है। कोयटा में रवां साल मौसम गर्मा के आगाज़ से शुरू की जाने वाली गैस लोड मैनेजमेंट का सिलसिला अभी तक बरकरार है। सिर्फ नाश्ते और खाने के औकात में 2-2 घंटे के लिए सुई गैस मिलती है। ये गर्मियों से जून जुलाई से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, अभी तक तो सर्दियाँ आई नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाएं अब सर्दियाँ आएंगी, ये तमाम आवाम रोड पे होगा। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली बिजली और सुई गैस के बहरान पर दोनों महकमों के हुकाम पर फट पड़े और तय ये पाया कि हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल वफ़द इस्लामाबाद जाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात करे और इनसे सूबे में बिजली की रोशनी में कमी और सुई गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए दरख्वास्त करे। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। उमरकोट में गंदम की फ़ीमन कीमत तो कम है, मगर आटा अब भी 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस शहरी परेशान है। तफसील बताएंगे महबूब आलम। जी, उमरकोट में गंदम की कीमत 2800 रुपये फ़ी मन है, मगर ज़िले के मुख्तलिफ शहरों कुंडरी, समारो और पिथौरों में गंदम का आटा 3800 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि चक्की मालकान गंदम की पिसाई को जवाज़ बनाकर फ़ी किलो आटे पर 25 रुपये का मुनाफा हासिल कर रहे हैं और 70 रुपये फ़ी किलो में ख़रीद की गई गंदम का आटा 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। चक्की मालकान का कहना है कि बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे के बायस गंदम की पिसाई और सफाई के अखराजात में 2 गुना इजाफा हो गया है। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के इक़दाम करे तो आटे की कीमतों में कमी आ सकती है। हाफिजाबाद का सबसे बड़ा फैमिली पार्क म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जुही के बायस वीरान पड़ा है। ज़मीर की रिपोर्ट देखिए। जी, हाफिजाबाद में सागर रोड पर वाक़े शहर का सबसे बड़ा फैमिली पार्क इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो और लापरवाही के बायस न सिर्फ वीरान हो चुके हैं, बल्कि खंडरात के मनाजर भी पेश कर रहे हैं। इस फैमिली पार्क में कभी सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन सैर व तफरीह की गर्ज से आते थे, लेकिन अब इसकी दीवारों के साथ जहाँ गंदगी और गलाजत के बड़े बड़े ढेर लगे दिखाई देते हैं, वहाँ यहाँ पर हम वक्त मवेशी और जानवर घूमते भी नज़र आते हैं, जबकि पार्क में चौकीदार ना होने के बायस यहाँ पर न सिर्फ बिजली की लाइट्स और ज़ेर ज़मीन बिछाई गई कापर की तारें भी चुराई जा चुकी हैं। शहरियों ने ज़िली हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फैमिली पार्क की जानब फौरी तवज्जो देकर इसकी हिफाजत को बहाल किया जाए। आए, मैच खेले और गए।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए PCB का भारतीय टीम को ट्रैवल बैक ऑप्शन। इंडियन टीम लाहौर में खेलेगी, चंडीगढ़ और दिल्ली में क़याम करेगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि PCB ने भारतीय टीम के लिए ट्रैवल बैक का ऑप्शन भी खोल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश की है कि भारतीय टीम लाहौर में मैचेस खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली जा सकती है। इंडियन मीडिया के मुताबिक PCB ने भारतीय टीम की रिहाइश के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ रहने का ऑप्शन सिक्योरिटी खदशात के बाइस दिया है। PCB ने भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए ये ऑप्शन रखे हैं। इससे कबल भारत के मैचेस एक के बजाय 2 वेन्यूज पर रखने की तजवीज भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB लाहौर के साथ रावलपिंडी को भी दूसरे वेन्यूज के तौर पर रखने पर रजामंदी जाहिर कर चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी मार्च में शेड्यूल है। मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद पर अब तक सवालिया निशान मौजूद है। फिलहाल भारतीय हुकूमत या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान नहीं किया है। लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि ट्रायल से नया टैलेंट तलाश करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसे ग्रूम कर सके। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ओपन ट्रायल्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होंगे। एक रोजा ट्रायल में बैटर, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और विकेट कीपर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना का कहना है कि यह कलंदर का मकबूल तरीन प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस मरतबा भी सैकड़ों नौजवान ट्रायल्स के लिए आएंगे और में से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे जिन्हें जदीद ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब कौमी टीम के साथ मसरूफियत के बाइस आकिब जावेद का लाहौर कलंदर से सफर खत्म हो गया। लाहौर कलंदर इंतजामिया का कहना है कि आकिब जावेद ने 8 साल तक कलंदर्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस और हेड कोच के तौर पर कामयाबियां हासिल की। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर के विजन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के आदम सईद ने बहरीन एमेचर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। बहरीन ओपन एमेचर गोल्फ में आदम का मजमूई स्कोर 203 स्ट्रोक्स 68, 67, 68 रहा, जिसने न सिर्फ उन्हें टाइटल जीतने में मदद फराहम की बल्कि वर्ल्ड टूर में शिरकत के लिए भी जगह फराहम की। साथ साथ उन्हें किंग हमद ट्रॉफी का दावतनामा भी मिल गया। आदम सईद ने तीनों राउंड्स में शानदार कारकर्दगी दिखाकर करीब तरीन हरीफ जे मिलियन पर सबकत रखी, जो 9 अंडर के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने हालिया प्रोफेशनल क्वालिफाइंग स्कूल में 2025 के सीज़न के लिए प्रोफेशनल प्ले कार्ड हासिल किया। आदम के प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ 30 अक्टूबर से लाहौर में होने वाले गैरेजन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप से होगा। लाहौर के पोलो क्लब में खवातीन नेज़ाबाजों के दरमियान टेंट पैकिंग का इवेंट हुआ। खवातीन नेज़ाबाजों ने हदफ उखाड़ने में ऐसी महारत का मुजाहरा किया कि देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके। Oh, very well done. Beautifully aimed and beautifully picked, Iman Tariq. लाहौर पोलो क्लब में टेंट पैकिंग क्लब के ज़ेरे एहतमाम पहली मर्तबा खवातीन की नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए, जिसमें खवातीन ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। तेज तरीन घोड़े पर सवार खवातीन ने नेज़े की मदद से ट्रैक पर नस्ब मीखों को उखाड़ने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रही। इवेंट में मुल्क भर से 15 खवातीन नेज़ाबाजों ने शिरकत की, जिनका कहना है कि पहली बार खवातीन के लिए एक ऐसा इवेंट मुनक्किद किया गया जो कि खुश आइंद बात है। पहली बार इस तरह का इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और इट्स एन ऑनर टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट, और इसी तरह के और इवेंट्स भी होने चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट है और स्पेशली एक तो ये लेडीज़ का है तो और अच्छा है, क्योंकि बहुत ये कम होते हैं लेडीज़ के, लाइक वरना तो बहुत ज़्यादातर मेंस के होते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर आमर मुनव्वर और सुमैया हिजाजी का कहना था कि वो खवातीन के लिए आइंदा भी ऐसे इवेंट मुनक्किद करेंगे। इससे पहले कभी लड़कियों की चैंपियनशिप नहीं हुई, क्योंकि हमेशा मर्दों के ही उसमें हम लोग खेलते थे। मेलों वगैरह में 4 से 5 या मैक्सिमम 6 लड़कियां पार्टिसिपेट करती थी। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट नाउ कि अब हमारी गेम ये इतनी इम्प्रूव कर रही है, लड़कियां ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक माइलस्टोन बन गया है कि नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह इसी टाइम पे इसी जगह पे हम हर साल इस इवेंट को मुनक्किद कराएंगे और उसमें हम चाहेंगे कि और लड़कियों की भी शमूलियत हो। खवातीन नेज़ाबाजों का कहना है कि ये एक मुनफरिद खेल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा खवातीन को आगे आना चाहिए। कैमरामैन सफदर अली के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़ लाहौर। जिला थरपारकर के शहर
नंगर पार्कर का कदीमी पालन बाजार जो अपनी तर्ज का एक खूबसूरत नमूना है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये फ़न तामीर भी मादूमियत का शिकार होकर रह गई है। अब्दुल गनी वजीर की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर की कदीमी पालन बाज़ार में, जो कि 1.5 सदी कबल मिट्टी के खपरेल से खूबसूरती के साथ बनाएगी, जो कि अपनी तर्ज तमीर का एक शाहकार है, मगर यह तर्ज तमीर अब मादूमियत का शिकार होकर रह गई है। इसकी बनावट को अंदर से देखेंगे तो छत लकड़ी और मिट्टी के पक्के खपरेल से बनी हुई नज़र आ रही है, और इस तरह की तमीरात मकामी लोगों के मुताबिक राजस्थान गुजरात में तो पाई जाती है, मगर पाकिस्तान में सिर्फ नगर पार्कर में अब चंद दुकानें ही मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग शहरी, आइए उनसे मजीद मालूम करते हैं। हमने अपने बड़ों से सुना कि ये कोई अंग्रेज पालन नामी था, उसी ने अपने नाम पे इसे को मंसूब किया। ये इंतहाई कदीमी, मैं समझता हूँ कि थर पार्कर में सबसे कदीमी बाजार पालन बाजार ही है। जी बिल्कुल, ये कदीमी तर्ज तामीर जो देखने में इंतहाई दिलकश और मुनफरिद है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यह भी खस्ता हाली का शिकार होकर अपनी खूबसूरती खोती जा रही है।